प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल का एक रचनात्मक शिक्षण मंच है। आज का हमारा पाठ है सूर्य मंदिर। इस पाठ में हमें ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण की अद्भुत कहानी पढ़ने को मिलती है। राजा नरसिंहदेव की महान कल्पना थी कि समुद्र तट पर ऐसा भव्य मंदिर बने जहां सूर्य की पहली किरणें सीधे भगवान सूर्य की मूर्ति के चरणों का स्पर्श करें। इस कल्पना को साकार करने का दायित्व महान शिल्पी शिबोई सांतरा ने लिया। वर्षों की कठिन मेहनत के बाद यह भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। मंदिर के शिखर पर कलश स्थापित करना सबसे कठिन कार्य था, जिसे शिल्पी के पुत्र धर्मपद ने अपनी बुद्धि और साहस से पूरा किया। अपने पिता और गुरु का श्रेय सुरक्षित रखने के लिए धर्मपद ने महान बलिदान दिया। यह कहानी हमें कला, त्याग, कर्तव्य और समर्पण का महत्व सिखाती है। अध्याय 12 सूर्य मंदिर। प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य कल्पनाशील प्राणी है और यही कारण है सदियों से अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देने के लिए निर्माण करता आ रहा है। और स्थापत्य कला के मामले में तो मनुष्य ने संसार को एक से एक अद्भुत धरोहर दी है। हमारे देश में स्थापत्य कला के कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। उनमें से ही एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है। प्रस्तुत पाठ में हम जानेंगे कैसे एक कल्पना को साकार रूप दिया गया है। सोचिए और बताइए, क्या आपने कभी सूरज को उगते या डूबते देखा है? तो कैसा लगा? मंदिर किन किन कारणों से बनाए जाते हैं? अगर आपको एक मंदिर बनवाने का अवसर मिले तो आप किस प्राकृतिक शक्ति को समर्पित मंदिर बनवाएंगे? मतलब किसका मंदिर बनवाएंगे और क्यों? सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है। 1245 ईस्वी में नरसिंह देव नामक राजा थे। एक दिन राजा ने कल्पना की कि एक ऐसा मंदिर हो जो सागर के तट पर हो। उसके द्वारों और सीढ़ियों को सागर की लहरें धोती रहें। मतलब उन्होंने ऐसा सोचा कि समुद्र के किनारे, सागर के किनारे एक मंदिर हो और जो लहरें हैं वो उसको धोती रहें, उसकी सीढ़ियों को। सूर्योदय होने के पर सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में स्थित देवता के चरणों का स्पर्श करें। जो सूर्य की पहली किरण है वो सीधा मंदिर में अंदर जाए, जो उसमें देवता हैं उनके चरणों तक जाए। अनेक शिल्पी आए और चले गए, लेकिन कोई भी राजा की कल्पना के अनुसार मंदिर का निर्माण नहीं कर सका। उसी समय राजा को शिबोई सांत्रा नाथ के शिल्पी होने के विषय में सूचना मिली। मतलब कई सारे शिल्पी जो होते हैं ना, जैसे कारीगर, तरह से मजदूर, मिस्त्री, वो आए और उन्हें सबने ट्राई किया, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। फिर एक वो थे, राजा को सूचना मिली कि शिबोई सांत्रानाथ एक शिल्पी हैं, उनके बारे में इन्हें पता चला। शिबोई ने अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करके पूरे उड़ीसा में प्रसिद्ध हो गए थे। जो शिबोई थे, राजा ने जब उसे अपने कल्पना अनुसार मंदिर बनाने की बात कही, मंदिर का पूरा विवरण जानकर शिबोई कुछ परेशान सा हो गया। उसने इतने मंदिर बनाए थे, फेमस तो बहुत थे, लेकिन जो ये चाह रहे थे उनको थोड़ा टिपिकल सा लगा। उसने राजा से कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करने की प्रार्थना की कि भाई थोड़ा वेट करो, सोचता हूँ कुछ। एक दिन शिबोई समुद्र के तट पर घूमने गए और थककर वहीं रेत पर सो गए, जहाँ वो मंदिर की बात चल रही थी, जहाँ जैसे वो चाह रहे थे। सुबह अचानक हड़बड़ाकर उठे तो देखा कि सागर का जल उसके पांव पखार रहा है और सूर्य की सुनहरी किरणें उसके मुख पर पड़ रही है। बस शिबोई खुशी खुशी राजा के पास जाकर कहने लगा, महाराज, आपकी कल्पना के अनुसार अनुरूप मैं मंदिर बना दूंगा। अब उसको समझ में आ गया कि कहाँ से सेटिंग सही बैठेगी। पानी भी आ रहा है और सूर्य की किरणें भी आ रही हैं। आप राज पुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवा लें। जैसे होता है ना नींव रखने का मुहूर्त, वो निकलवा ले ताकि नींव का पत्थर रखा जा सके। शुभ मुहूर्त के दिन शिलान्यास कर दिया गया। अगले दिन ही शिबोई ने सागर के किनारे किनारे पत्थर डलवाने शुरू कर दिए। शुभ मुहूर्त के दिन शिलान्यास कर दिया गया, मतलब नींव वगैरह रखी गई। अगले दिन ही शिबोई ने सागर के किनारे किनारे पत्थर डलवाने शुरू कर दिए। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। मंदिर का सुदृढ़ आधार बन गया, मतलब एक मजबूत बेस बन गया। धीरे धीरे करके 12 वर्षों में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। कुल मिलाकर 12 साल लगे इस मंदिर को बनने में। मंदिर की ऊंचाई लगभग 229 फुट थी, लेकिन शीर्ष पर कलश के बिना मंदिर अधूरा था। इतनी ऊंचाई तो ऑलरेडी थी, अब कलश भी होना चाहिए ऊपर। इतने ऊंचे मंदिर पर कलश चढ़ाना एक दुष्कर कार्य था, मतलब कठिन काम था। शिबोई के साथियों में से कोई भी
इस जोखिम भरे काम को करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो शिल्पी थे उनमें कोई भी तैयार नहीं था इसे करने के लिए। शिल्पी शिबोई एक बार फिर उलझन में फंस गया। उधर राजा की बेचैनी और क्रोध बढ़ता जा रहा था। भाई इतना सारा समय हो गया, 12 साल हो गए, तो वो तो परेशान हो रहे थे राजा। तो उसने आदेश दिया यदि मंदिर का कार्य शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो शिबोई को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। शिल्पी शिबोई का एक सहायक था विशु। इनका जो शिल्पी थे, एक इनका हेल्पर था, विशु नाम था उसका। विशु 12 वर्षों से लगातार शिबोई के साथ मंदिर निर्माण में लगा था। उसका एक पुत्र था धर्मपाद। समय के साथ साथ वह भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने लगा था और 22 वर्ष की आयु में वह भी एक कुशल शिल्पी बन गया था। समझ गए कि शिबोई का एक हेल्पर था विशु, विशु का एक पुत्र था धर्मपाद, और धीरे धीरे वो भी वही काम करने लगा जो पिताजी कर रहे थे और वो एक अच्छा शिल्पी बन गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी, इसलिए धर्मपाद भी इस मंदिर को देखने की लालसा लिए अपने गांव से कोणार्क आ गया। मंदिर को देखकर धर्मपाद बहुत प्रभावित हुआ, परंतु मंदिर परिसर में, मंदिर के जो जगह थी उसमें कार्यरत शिल्पियों में छाई उदासी को देखकर अपने पिता से उसका कारण पूछा। अब उसने कहा मंदिर तो इतना सुंदर बन रहा है, लेकिन ये सब जो काम करने वाले तो परेशान क्यों हैं? उसने अपने पिताजी से पूछा। पिता ने कहा इतने ऊंचे मंदिर में शिखर पर कोई भी शिल्पी कलश चढ़ाने में समर्थ नहीं है कि ऊपर कलश लगाना, और कोई भी शिल्पी एग्री नहीं है, इसलिए कोई नहीं चढ़ा सकता इसे। राजा ने मंदिर के पूरा नहीं होने पर शिबोई को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी है। सारी बात बताई उसने अपने बेटे को। पिता से सारी बात जानकर धर्मपद ने इस दुष्कर कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया और कलश चढ़ाने के लिए उनसे अनुमति मांगी। उसने कहा भी मैं कर सकता हूँ, मुझे जरा आदेश दो आप। पिता को भरोसा दिलाकर धर्मपाद ने काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसने कलश को स्थापित कर दिया। यह बात सही थी कि कलश की स्थापना धर्मपाद ने की थी, परंतु वह अपने पिता और शिबोई को अपमानित करके इसका श्रेय नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने मंदिर के शीट से कूदकर आत्महत्या कर ली। कोणार्क के सूर्य मंदिर के साथ साथ धर्मपाद का नाम भी अमर हो गया। 1356 ईस्वी में मंदिर का कार्य संपन्न हो जाने पर राजा अति प्रसन्न हुआ। अपनी कल्पना को साकार रूप में देखकर उसने सभी शिल्पियों को बहुत सा धन और सम्मान दिया। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपने आप में कला और कौशल का एक अद्भुत नमूना है। जिस समय यह बना था तब समुद्र की तेज लहरें इस मंदिर के द्वार और सीढ़ियों की धुलाई करती थी। आज समुद्र मंदिर से 2 किलोमीटर दूर खिसक गया। मतलब उस समय तो जाता था वहाँ तक पानी, बट अब नहीं जाता। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान के रथ के आकार का मंदिर है। 12 महीनों के प्रतीक 12 जोड़ी अलंकृत, इसका मतलब 12 जोड़ी अलंकृत सजे हुए महाचक्र हैं इस मंदिर रूपी रथ में बने हुए हैं, जो कि 12 महीनों के प्रतीक हैं। प्रत्येक महाचक्र पहियों में, महाचक्र कहते हैं पहिए को, की ऊंचाई लगभग 3 मीटर है। सूर्य के 7 अश्व, 7 घोड़े के परिचायक के रूप में यहाँ भी 7 विशाल घोड़ों की मूर्तियाँ हैं। मूर्ति में जैसे भगवान सूर्य के 7 घोड़े हैं, तो यहाँ भी 7 मूर्तियाँ हैं घोड़ों की। वास्तव में सूर्य के 7 घोड़े उसकी किरण के 7 रंगों के प्रतीक है। जो ये घोड़े हैं, सूर्य में 7 रंग, सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। जैसे इंद्रधनुष बनता है तो उसमें 7 रंग कहाँ से आते हैं? वो सूर्य की किरणों में होते हैं। तो 7 रंगों के प्रतीक हैं। सूर्य के 7 घोड़े 7 दिन का स्मरण कराते हैं। बना 8 तीलियों के दिन के 8 पैरों के प्रतीक हैं। जो पहिए हैं, जो चक्र बना हुआ है, महाचक्र कह रहे हैं जिसको, उसमें बीच में तिल्लियाँ हैं, वो 8 हैं। वो 8 पहर का प्रतीक है। एक दिन में 8 पैर होते हैं। आपने सबसे ज़्यादा नाम सुना होगा 2 पहर का, दूसरा पहर, इस तरह से और भी मतलब पहर होते हैं 8। पहियों पर बहुत बारीक और सुंदर नक्काशी की गई है। पशु पक्षी और विभिन्न देवताओं की मूर्ति बनाई गई है पहियों पर। यह मंदिर सचमुच स्थापत्य कला की विशिष्ट धरोहर है। मंदिर की शिल्प कला की एक विशेषता है कि कला की बारीकी, इसमें जो मूर्तियां में जो नक्काशी की गई ना, बहुत बारीक की गई है। मंदिर की दीवारों पर बनी पशु पक्षियों, देवी देवताओं, मनुष्य, अप्सराओं आदि की प्रतिमा पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। जो वहाँ पर बनी हुई है वो बहुत अच्छी लगती है इसको, पर्यटकों को। मंदिर के गर्भगृह में सूर्य की मूर्ति स्थापित की गई है। प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें विभिन्न मंडपों से होती हुई सूर्य की प्रतिमा पर पड़ती हैं, तब प्रतिमा का मुख शांत और सौम्य दिखाई पड़ता है। मध्याह्न में सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने से प्रतिमा के चेहरे पर कठोरता और सायंकालीन सूर्य की किरणों के प्रभाव से थकावट का भाव देखा जा सकता है। जो मूर्ति है उसके फेस एक्सप्रेशन बताए गए हैं ये। आज तो मंदिर का अधिकांश भाग टूट गया है, परंतु अपने वैभव काल में सूर्य की किरणों के साथ साथ मंदिर की प्रतिमाओं का भावपूर्ण
मुद्राओं में भी परिवर्तन आ जाता था। यह मंदिर कितना भव्य रहा होगा, इसकी तो बस कल्पना ही की जा सकती है। महान था वह कल्पना करने वाला राजा, और उससे भी महान थे उसकी कल्पना को साकार करने वाले शिबोई शिबोई सांत्रा, उसका सहायक विशु और विशु का पुत्र धर्मपाद के सूर्य मंदिर में का निर्माण लगभग 1200 शिल्पकारों ने किया था। कोणार्क मंदिर का पैगोडा कला होने के कारण काले पैगोडा वाला मंदिर भी कहा जाता है। यह उड़ीसा का एकमात्र मंदिर है जो यूनेस्को में शामिल है। यह मंदिर लाल बलुआ और ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। यह मंदिर वास्तव में चंद्रभागा नदी के मुख में बनाया गया है। यह मंदिर परिसर लगभग 26 एकड़ में फैला हुआ है। प्रिय बच्चों, आज हमने सूर्य मंदिर पाठ के माध्यम से भारतीय स्थापत्य कला की महानता, मानव कल्पना की शक्ति और एक सच्चे शिल्पी के त्याग को जाना। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक नए और ज्ञानवर्धक पाठ के साथ।